एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 14 प्रीपोजिशन की कॉपी वर्क और बुक वर्क दोनों समझा दी थी। अब आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है कंजंक्शंस और ये है आपका चैप्टर नंबर 15। तो चलिए पहले इसके कॉपी में से समझाऊंगी मैं आपको कि कंजंक्शन क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन, है ना। कंजंक्शंस आर द वर्ड दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, टू वर्ड्स, दो शब्दों को और मोर देन या दो से अधिक शब्दों को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और भी बच्चों और करके लिखी हुई है मैंने। जॉइनिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। जोड़ने वाले शब्द या वाक्य कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, दो, एक्सेट्रा। बच्चों वैसे तो बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड हैं, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में, क्लास 3rd में ही हैं, तो इसीलिए कुछ लिमिटेड कंजंक्शन वर्ड्स ही आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। देखिए, सबसे पहले हम एंड के एग्जाम्पल देखेंगे कि एंड हम किन किन परिस्थितियों में लिख सकते हैं। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर बनते हैं 4। तो दो वर्ड्स को जोड़ दिया इसने, है ना। 2 and 2 को जोड़ दिया, तो ये जोड़ा कौन से वर्ड ने? एंड ने। ठीक है। नंबर 2, शी केम टू मी, वह मेरे पास आई, एंड हेल्प मी, और मेरी हेल्प की। वह मेरे पास आई और मेरी हेल्प की। तो इन दोनों सेंटेंसेस को एंड वर्ड ने जोड़ दिया। नंबर 3, द डॉग एंड द कैट आर फाइटिंग। डॉग और कैट फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो डॉग और कैट को कौन से कंजंक्शन वर्ड ने जोड़ा? एंड ने। ठीक है। नंबर 4, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो राम को और श्याम को कौन से कंजंक्शन वर्ड ने जोड़ा बच्चों? एंड ने। तो ये एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड है। नंबर 5, टॉम इज टॉल एंड थिन। टॉम लंबा भी है और पतला भी है। तो टॉल को और थिन को कौन से वर्ड ने जोड़ा? एंड ने। तो एंड हम किन किन परिस्थितियों में लिखते हैं बच्चों? ये मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया। अब देखेंगे जरा नंबर 2, बट हम किन किन कंडीशंस में लिखते हैं। रीता इज़ पुअर बट हैप्पी। रीता गरीब तो है लेकिन खुश है। बच्चों आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि कोई गरीब हो और वो खुश भी हो, लेकिन जब दो अपोजिट वर्ड होते हैं तो उन केसेस में हम बट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में। ठीक है। नंबर 2, ही वर्क वेरी हार्ड। उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही कुड नॉट सक्सीड। लेकिन वो पास नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ। देखो, एक तो कठिन परिश्रम किया और दूसरी बात क्या हुई कि वो सक्सेस भी नहीं हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट आइडियाज़ में हमेशा बट का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, द डॉग इज़ स्लीपिंग। कुत्ता सो रहा है, बट द कैट इज़ नॉट। लेकिन बिल्ली नहीं सो रही है। तो एक तो सो रहा है और दूसरा नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? हम बट लिखेंगे। मैंगो इज़ स्वीट। आम तो मीठा है, बट ऑरेंज इज़ सोर। लेकिन संतरा खट्टा है। तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं, स्वीट और सोर, इसलिए हमने बट लिखा। नंबर 5, सीता इज़ ए सिंगर। सीता तो सिंगर है, गायिका है, बट गीता इज़ ए डांसर। लेकिन गीता डांसर है, नृत्यिका है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सिंगर और डांसर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? एंड लिखा। हम बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस सेंटेंस में एंड भी लिख सकते हैं, सीता इज़ ए सिंगर एंड डांसर। लेकिन सीता केवल एक के बारे में बात होगी, फिर यहाँ पे दो के बारे में बात हो रही है कि सीता तो सिंगर है लेकिन गीता डांसर है। तो क्या हुआ? यहाँ पर अपोजिट हुआ। बट इस सेंटेंस को अगर हम एंड से करना चाहें तो लिख सकते हैं सीता इज सिंगर एंड डांसर। सीता गाती भी अच्छा है और डांस भी अच्छा करती है ना। तो यहाँ पर एंड आ सकता है उस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, आप पेज टर्न कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ और के एग्जाम्पल्स बनूंगी। और पर आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर। और कहते हैं बच्चों या को, एंड कहते हैं और को हिंदी में। और जब इंग्लिश वर्ड होता है तो उसमें हम जब दो में चॉइस की जाती है तब वहाँ पर और का यूज़ किया जाता है। जैसे हैव एन आइसक्रीम और कॉफ़ी। आइसक्रीम लोगे या कॉफ़ी? अब दोनों में से एक चीज़ पूछी जा रही है तो और आएगा बीच में। नंबर 2, हरी अप, जल्दी करो, और यू विल मिस द ट्रेन। नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। या तो जल्दी करो या फिर तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो दोनों काम में से एक करना है, जल्दी कर लो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर और का यूज़ किया गया। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर भी दोनों में से एक बात, या तो कठिन परिश्रम कर लो या फिर तुम फेल हो जाओगे। ठीक है। नंबर 4, डू यू वॉन्ट टू बाय ए पेन, पेंसिल और इरेजर।
क्या तुम पेंसिल खरीदना चाहते हो या इरेज़र खरीदना चाहते हो? अब दोनों में से एक चीज़ की चॉइस है, तो इसलिए और आया। ऐसे ही नंबर 5 में डू यू टेक वाटर और जूस, तुम पानी लोगे या जूस लोगे? तो दोनों में से एक चॉइस पूछी जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों, और आ गया। तो ऑलमोस्ट बच्चों यहाँ पर जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नंबर 4 और 5, तो इनमें हमने बाद में क्वेश्चन मार्क से कंप्लीट किया सेंटेंस को, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है या जहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाई जाती है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, लास्ट में सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड किया जाता है। तो अब इसके बाद देखिए बच्चों, नंबर 4 वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। बिकॉज में किस किस चीज़ के सेंटेंसेस कैसे कैसे बनाए जाते हैं, देखो मैं आपको समझा रही हूँ। नंबर 1 देखिए पहले, डोंट गिव मी कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी मत दो, बिकॉज आई नीड टी, क्योंकि मुझे चाय की ज़रूरत है, मैं चाय चाहता हूँ, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो इस सेंटेंस में सो भी आ सकता है, आई नीड वाटर, आई नीड टी, मुझे चाय की ज़रूरत है इसलिए मुझे कॉफ़ी मत दो, सो डोंट गिव मी कॉफ़ी। तब ये सेंटेंस चेंज हो जाता, आगे पीछे हो जाता, ठीक है। नंबर 2, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर कमिंग, क्योंकि मेरे मित्र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 सेंटेंसेस को किस चीज़ से जोड़ दिया, बिकॉज से जोड़ा। नंबर 3, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, बिकॉज आई एम थर्स्टी, क्योंकि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि मैं प्यासा हूँ, ठीक है। तो गिव मी सम वाटर एक सेंटेंस तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आई एम थर्स्टी। ऐसे इससे पहले वाला आई एम हैप्पी, और दूसरा सेंटेंस हो गया माई फ्रेंड्स आर कमिंग। ऐसे इससे फर्स्ट वाला डोंट गिव मी कॉफ़ी, आई नीड टी, तो दो सेंटेंसेस को बिकॉज वर्ड ने जोड़ दिया। नंबर 4, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो इसलिए पहले सेंटेंस को और आई एम इल को दोनों को बिकॉज वर्ड ने जोड़ दिया, क्योंकि वर्ड ने बिकॉज, ठीक है। नंबर 5, आवर क्लास टीचर रिवार्डेड अस, हमारी क्लास टीचर ने हमें इनाम दिया, क्योंकि बिकॉज वी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, क्योंकि हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पर बच्चों कौन से वर्ड ने जोड़ा, बिकॉज वर्ड ने जोड़ा। तो आई थिंक बच्चों आपको एंड, बट, और बिकॉज ये चारों समझ में आ गए होंगे। अब जरा आप 5 उसको देखेंगे, सो को, ठीक है। देखिए जो बिकॉज और सो में बच्चों थोड़ा ही अंतर है, बिकॉज वाले सेंटेंसेस पलट जाते हैं तो सो आ जाता है ना। देखिए अभी यहाँ पर सो वाले, नंबर 5, रोहन इज़ हंग्री, रोहन भूखा है, सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह चिल्ला रहा है। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ क्राइंग बिकॉज रोहन इज़ हंग्री, वह चिल्ला रहा है क्योंकि वह भूखा है, वह भूखा है इसलिए वह चिल्ला रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हो जाते हैं सेंटेंसेस। नंबर 2, सो माने इसलिए बच्चों, ठीक है, बिकॉज माने क्योंकि, और माने या, जब दो में चॉइस होती है, बट मीन्स लेकिन, और एंड मीन्स और, ठीक है। नंबर 2, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, सो गिव इट बैक टू मी, इसलिए तुम इसे मुझे वापस कर दो, ठीक है। नंबर 3, इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो आई कुड नॉट गो आउटसाइड, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। तो आई कुड नॉट गो आउटसाइड, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, आई कुड नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इसको अगर ऐसे चेंज करके लिखेंगे आप आगे पीछे, तो बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। जरा पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 4 पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, सेंटेंस नंबर 4 पर। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, देखिए वो नेक्स्ट आ गया सेंटेंस, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, सो टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए छाता ले लो, ठीक है। नंबर 5, इट वॉज हॉट, बहुत गर्मी है, सो वी टुक ऑफ आवर कोट्स, इसलिए हमने अपने कोट उतार दिए, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको सो भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट वाला 2 वाला पढ़ते हैं। इसमें पहला वाला सेंटेंस है, दो आई वॉज टायर्ड, दो कहते हैं बच्चों यद्यपि, ठीक है, दो आई वॉज टायर्ड, यद्यपि मैं थका हुआ था, आई डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है। नंबर 2, दो आई एम नॉट रिच, यद्यपि मैं अमीर नहीं हूँ, आई ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहता हूँ। तो यद्यपि मैं खुश नहीं हूँ, यद्यपि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं खुश रहता हूँ, यद्यपि मैं थका हुआ हूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। ऐसे ही नंबर 3, दो टॉम लेफ्ट होम अर्ली टुडे, यद्यपि टॉम ने जल्दी ही घर छोड़ दिया, ही वॉज लेट फॉर वर्क, वह अपने वर्क के लिए फिर भी लेट हो गया, है ना। यद्यपि उसने अपना घर जल्दी छोड़ दिया, तब भी वह लेट हो गया।
नंबर 4, दो टॉम एंड जेरी आर ट्विंस, यद्यपि टॉम और जेरी दोनों भाई हैं, ट्विंस हैं, दे डोंट लुक वेरी सिमिलर, तब भी वे दोनों एक से दिखाई नहीं देते, सिमिलरिटी नहीं है उन दोनों में, समान नहीं है वे दोनों, ठीक है। नंबर 5, दो ही वॉज ए चाइल्ड, यद्यपि वह बच्चा था, ही वर्कड हार्ड टू हेल्प हिज मदर, उसने अपनी मम्मी की काम करने में बहुत कठिन परिश्रम किया। तो बच्चों आई थिंक आपको ये सभी सेंटेंसेस, ये सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। एंड, बट, और, बिकॉज, सो, दो, आपके सिलेबस में अभी बच्चों कंजंक्शन में केवल यही एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मैंने आपको यही बताए हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो जब अपर क्लास में जाते जाएंगे थोड़े से और बढ़ जाएंगे, फिर उससे अपर क्लास में थोड़े और बढ़ जाएंगे, तो इस तरह आपको सभी समझ में आते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।